गृह मंत्री ने कहा, बीते 7 वर्षों में देश भर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम 100% पूरा हुआ। देश के सभी 16,347 पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स लागू हो गया। लोकसभा ने मंगलवार को बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक स्थायी समिति को भेजा। विधेयक में सभी धर्मों में लड़कियों के विवाह की आयु सीमा की कानूनी न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान है। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा, ये कानून विवाह में सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करेगा। सरकार देश भर के विभिन्न राज्यों में 116 नए FM ट्रांसमीटर लगाने जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार देश भर की विभिन्न जेलों में 5,150 विदेशी कैदी बंद हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग और कुछ अन्य मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के हंगामा जारी रखने के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए कल स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के परिचालन प्रदर्शन को देखेंगे। राष्ट्रपति स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में प्रसिद्ध PN पणिक्कर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिन की म्यांमार के दौरे पर हैं। विदेश सचिव यात्रा के दौरान वहां की प्रशासन परिषद, राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही भारत म्यांमार सीमा और वहां की राजनीतिक स्थिति से संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा उत्तरी गोवा जिले के मंदिर समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। विधानसभा सत्र आगामी 28 दिसंबर तक चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपनी राज्यव्यापी सामाजिक सुधार यात्रा शुरू करेंगे। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के लिए तेल और गैस के खुले खंड लाइसेंस कार्यक्रम के 7वें दौर की बोली शुरू की है। ये बोलियां अगले वर्ष 15 फरवरी तक ऑनलाइन ई-बोली पोर्टल के जरिए सौंपी जा सकती है। इन खंडों का आवंटन अगले वर्ष मार्च के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इन खंडों के सफल आवंटन से 15,766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज हो सकेगी। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से दिसंबर महीने में अब तक 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अब तक इक्विटी मार्केट से 13,470 करोड़ रुपए और डेट मार्केट से 4,066 करोड़ रुपए की निकासी की है। नवंबर में FPI ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए की निकासी की, जबकि अक्टूबर में 12,700 करोड़ रुपए निकाले। FPI ने इस वर्ष सितंबर में 26,517 करोड़ रुपए और अगस्त में 16,459 करोड़ रुपए का निवेश पूंजी बाजार में किया था।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में फरवरी अनुबंध के लिए सोने का मूल्य 30 रुपये घटकर 48,215 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, लेकिन मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 760 रुपये उछलकर 62,180 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक के लिए आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इससे पहले ग्रुप दौर में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी थी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में आज जापान का सामना कोरिया से होगा। जापान ने सेमीफाइनल में भारत को 5-3 से हराया था, जबकि कोरिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने का फल भारतीय खिलाड़ियों को ताजा जारी बैडमिंटन रैंकिंग में मिला है। प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले किदाम्बी श्रीकांत फिर से टॉप 10 में पहुंच गए हैं। वो 4 स्थान की छलांग के साथ 10वें पायदान पर काबिज हो गए हैं। विश्व चैंपियनशिप में पहली बार पदक जीतने वाले 20 वर्षीय लक्ष्य सेन अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में पहुंच गए हैं। वो अब 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। महिलाओं की रैंकिंग में पीवी सिंधु की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली सिंधु 7वें स्थान पर बरकरार है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को फिल्म 83 को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। द किंग्समैन फिल्म भारत में अब 14 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। स्पाइडरमैन नो वे होम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। फिल्म ने महज 5 दिनों में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा को हिंदी भाषी दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। फिल्म के हिंदी संस्करण ने पहले 4 दिनों में 16.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट 3 गुना तेजी से फैलता है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो जिला या स्थानीय स्तर पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि कोविड संक्रमण का डेल्टा वेरिएंट देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और जिला स्तर पर अधिक दूरदर्शिता, आंकड़ों का विश्लेषण, शीघ्र निर्णय और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड-19 से प्रभावित आबादी और इसके भौगोलिक प्रसार के बारे में मिल रहे आंकड़ों की लगातार समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और इन सब को अधिसूचित करने की भी शीघ्र समीक्षा की जानी चाहिए। मंगलवार तक 64,56,911 कोविड रोधी टीके लगाने के साथ ही देश की कोविड-19 टीकाकरण कवरेज बढ़कर 138.35 करोड़ से अधिक हो गई है। बीते सोमवार और मंगलवार सुबह तक देश में 64 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।